के परिणाम से ही आज चेयरमैन इस्तीफा दिए हैं, आंदोलन के परिणाम से ही परीक्षा स्थगित हुआ है, आंदोलन के परिणाम से ही एसआईटी कमेटी का गठन हुआ है, आंदोलन के परिणाम से ही लगातार कई अधिकारी पदाधिकारी को रिमांड में लिया जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में आंदोलन हुआ था। आंदोलन के दरमियान छात्र का मांग था कि जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा का इस्तीफा का भी एक तरह से उन लोग एक पॉइंट रखा गया था। हालांकि नीरज सिन्हा सर ने आज जो है अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। चीज़ों को हम रखने का कोशिश करेंगे कि देवेंद्र नाथ महतो, क्योंकि आंदोलन का लीड जो है यही कर रहे थे, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका एक कथन भी था कि वहाँ पे जेएसएससी चेयरमैन का इस्तीफा का मांग लगातार करते आ रहे थे। सारी चीज़ों को रखेंगे। देवेंद्र जी, जिस तरह से आज जेएसएससी चेयरमैन ने जो है अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, ये व्यक्तिगत कारण कहने मात्र का है। असल बात यह है कि हम लोग का आंदोलन का ईमानदारी और कर्मठ नेतृत्व के परिणाम स्वरूप और छात्र के एकता के परिणाम स्वरूप ये आंदोलन का परिणाम है कि आज आंदोलन के 21वें दिन जो है कि जेएसएससी के चेयरमैन श्री नीरज सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और आंदोलन के दिन यानी 31 जनवरी 2024 को आंदोलन के दौरान ही अंशतः परिणाम भी आया था। इतिहास में पहली बार आंदोलन के दौरान परिणाम आया और जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है कि आधिकारिक सूचना जारी करते हुए 28 तारीख को सभी पेपर का रद्द कर दिया गया और 4 तारीख का एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया। और आज 21वें दिन अध्यक्ष जो है कि अपना इस्तीफा दे दिया है। अभी तो हमारा आंदोलन का 2 मांग पूरा हुआ है, एक परीक्षा स्थगित और दूसरा जो है कि चेयरमैन का इस्तीफा। यह अंशतः जो है कि हम लोग का आंदोलन को सफलता मिला है। लेकिन अभी और हमारा मांग है कि जो एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लिया था उस एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किया जाए और साथ ही साथ इस पूरे जांच का जो है कि सीबीआई टीम से किया जाए। और जब तक जो है कि हम असली मास्टरमाइंड पेपर लीक का सरगना का असली गिरोह को जब तक हम नहीं पकड़ते हैं तब तक इस राज्य का पढ़ने लिखने वाले छात्र का जो सपना पूरा करने वाला रास्ता है, मंजिल प्राप्त करने वाला जो राह है, उस रास्ते का कचरा सफाई नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग का आंदोलन आगे जारी ही रहेगा। अच्छा, क्या लगता है कि वहाँ पे लेटर में जैसे नीरज सिन्हा सर ने जिस तरह से वो इस्तीफा दिए हैं तो उसमें अपना व्यक्तिगत कारण बताया, आप बोल रहे हैं आंदोलन का एक सफलता जो मिला है हमें, इस कैसे देखते हैं इसको? ये क्या हो सकता है? जैसा कि आप सभी को पता है कि नीरज सिन्हा जब से चेयरमैन बने हैं तब से इनका नेतृत्व पे एक भी परीक्षा का निष्पक्ष और पारदर्शिता से संचालन नहीं हो पाया है, संपन्न नहीं हो पाया है। अब जितने भी परीक्षा की बात करें सभी परीक्षाओं पर सवाल खड़ा हुआ है, विवादपूर्ण जो है कि रहा है। चाहे वो हम नगर पालिका की बात करें, हम लोग नगर पालिका में जो है कि अनसील्ड पाया गया कई सेंटरों पर। उसके बाद हम लोग 4 नवंबर को हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय राजभवन के समक्ष भी हम लोग प्रदर्शन किए थे। उसके बाद पीजीटी में जो है कि ऑप्शन का जमलिंग किया गया, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन, मतलब हर में हाई कटअप गया। तो पूरी तरह पारदर्शिता से छात्र को जो सेटिस्फाइड वाला ऐसा एक भी परीक्षा का संचालन नहीं हो पाया। और जहाँ रही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तो यह परीक्षा है कि झारखंड के 24 साल के इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा है। इसमें लगभग 7.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे, 6,40,000 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी हुआ था। यह एकमात्र ऐसा परीक्षा जिसका 24 जिला समेत कोई अनुमंडल में भी इसका सेंटर था। और इसका 10 साल के बाद परीक्षा का डेट 28 जनवरी और 4 फरवरी को मिला था, जिसमें पहला ही दिन 28 जनवरी से पूर्व ही जो है कि पेपर लीक होता है। और जिसका ठोस सबूत मिलने के बाद झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जो है कि चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए हम लोग ने 29 जनवरी को संपूर्ण झारखंड के जिला मुख्यालय और प्रमुख चौक चौराहों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का और तत्कालीन चेयरमैन नीरज सिन्हा का पुतला दहन किए। और आंदोलन के दूसरे दिन पूरे संपूर्ण झारखंड के प्रमुख चौक चौराहों पर कैंडल मार्च किए। जब जेएसएससी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला तो हम लोग ने प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर के सूचना के साथ जेएसएससी कार्यालय के समक्ष 31 जनवरी को हम लोग प्रदर्शन किए, जिसमें संपूर्ण झारखंड से हजारों हजार की संख्या में छात्र शामिल हुए। और उस दिन जो है कि परीक्षा स्थगित भी हुआ। लेकिन
ये तमाम जो आगे देखते हैं तो इस पर एक एसआईटी कमेटी का भी गठित हुआ है और एसआईटी ने खुद इस बात का पुष्टि किया है। चूँकि एसआईटी झारखंड के विभिन्न क्षेत्र के अलावा देश के अलग अलग जगहों पर चेन्नई, पटना और अन्य जगहों पर जो है कि टीम लगातार जांच कर रही है। ये एसआईटी कमेटी ने इस बात को पुष्टि भी किया है, चूँकि झारखंड के कई सरकारी अधिकारियों को जो है कि रिमांड पे लेते हुए कई जेएसएससी का एडमिट कार्ड को भी जो है कि बरामद करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर 30-30 लाख रुपया में डील हुआ था। अब बताइए, जो गरीब छात्र, जो किसान मजदूर के बेटा बेटी लोग जो बड़ा मुश्किल से लॉज, हॉस्टल, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए महीना का खर्च उठाना संभव नहीं होता है। अब 30-30 लाख रुपया में जो है कि उनके लिए कहाँ से संभव होगा। इस तरीके से एक भी परीक्षा इनके नेतृत्व पे सफल संचालन नहीं हो पाया है, तो इनका जो है कि इनसे आयोग चलना संभव नहीं था। इसलिए हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि इनको इस्तीफा देना ही होगा और अंततः आज 21वें दिन दिया गया इस्तीफा। लेकिन अभी भी हमारा संघर्ष जो है कि जब तक जेएसएससी का संपूर्ण कचरा को हम सफाई नहीं करते हैं, और संपूर्ण कचरा का सफाई तभी संभव होगा जब पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड, जो गिरोह का सरगना है, उसको पकड़ करके कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, तब तक वो संपूर्ण सफाई नहीं हो सकता है। और हम चाहते हैं कि जेएसएससी का सफाई का क्लीनर से जेपीएससी भी साफ हो जाए, ताकि यहाँ के पढ़ने लिखने वाले छात्र का सपना का राह ऐसा साफ है कि सभी कोई को अपना अपना मंजिल मिल जाए। हालांकि इसको लड़ाई लड़ने में हमें बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। आप सभी को जानकारी है कि नामकुम थाना में जो कांड संख्या 46/2024 में बहुत गंभीर से गंभीर गैर जमानती धारा मुझ पर लगा है इस लड़ाई को लड़ने में। अब सभी चैनल में लगातार दर्शकों को पता ही होगा कि इस पर मेरे ऊपर मेरे साथ और 15 साथियों को समेत 4000 निर्दोष छात्रों पर जो है कि गंभीर से गंभीर गैर जमानती धारा लगाया गया, जिसमें मुख्यतः आईपीसी का धारा 147 है, 148 है, 149 है, 186 है, 188 है, आपका 307 है, 323 है, 332 है, 353 है, आपका 186 है, 188 है, 426 है, 428 है, आपका प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3 है। जो निर्दोष पे लगा है इतना गंभीर से गंभीर गैर जमानती धारा, अब तो साबित हो गया कि यहाँ सारे जो मैंने पेपर लीक हुआ था और हम लोग का आंदोलन सच्चाई था, तो ये भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए हमको गिरोह से अज्ञात लोगों के माध्यम से हमें धमकी भी मिला। इसका सूचना हम माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को भी दिए, माननीय मुख्यमंत्री को भी दिए, और हम लोग ने ठोस सबूत, जैसे कि पूर्व ही पहला दिन, आंदोलन का पहला दिन हमने कहा था कि जो हमें ठोस सबूत मिला है इसको महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे। उनको हम लोग सौंपा, एसआईटी को भी बहुत सारा जानकारी दिया, और अंततः जो है कि धमकी को झेलना पड़ा। फिर हमने तमाम झारखंडियों के आशीर्वाद से, सहयोग से हमारा हौसला बढ़ाया गया, और मजबूत इरादा के साथ हमने कठोरता से निर्णय लिया कि अगर इस राज्य के अंदर मैंने व्याप्त